हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वन। मैं आपके सामने आज के सेशन में जो क्वेश्चंस डिस्कस कराने वाला हूँ, ये जम्मू और कश्मीर एसएसबी का जो जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सुपरवाइज़र का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि सीधे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में, जिस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है ना। तो इस क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे तो हमसे ये कहता है एग्जैक्टली कौन से ऐसे दो ऑप्शंस को आप इसमें इंटरचेंज करें जो LHS इक्वल टू RHS हो जाए। देखो, इसमें जैसे आपने डिवाइड और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी डिवाइड और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यही कह रहा है आप करने के लिए। तो आपके सामने जो अब नया सीन बनेगा, तो नया सीन तो इस तरीके से बनेंगे, यानी कि 7 इंटू 3 प्लस 4 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड 15 और फिर यहाँ पे माइनस 5 इक्वल टू 16 होना चाहिए। तो इस इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब आप ये बता दीजिए, आपको पता है जो इसमें बोर्डमास का रूल अप्लाई होता है, तो बोर्डमास का रूल अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 4 15 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है नहीं, तो यानी डेसिमल में आंसर हो सकता है, यानी कि पहला आंसर होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है आपके सामने, पहले क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने नहीं आ सकता। ओके जी। अब इसी हिसाब से अगर आपने यहाँ पे सेकेंड ऑप्शंस की बात अगर आप करी, तो सेकेंड ऑप्शंस में आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए जी। सेकेंड ऑप्शन में आप यहाँ पे ये देख लीजिए, फिर ये आपने इनटू और प्लस को कहता है इंटरचेंज करने, इन दोनों को आपको सेकेंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चेंज करने के लिए कहता है। तो अब आप ये बता दो, आपके सामने अब नया सीन क्या बनेगा। नया सीन ये बनेगा, यानी 3, यानी आप यहाँ पे लिखोगे यानी कि 7 और फिर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 माइनस इंटू 4 है ना, माइनस 15 अपॉन 5 इक्वल टू 16, ठीक है। यानी आप ही बता दीजिए, यहाँ पे तो 5 आ जाएगा ना। चलिए, अब इसमें बोर्डमास के रूल के तहत आपको सबसे पहले तो डिवाइड का काम करना है, 5 3 जा 15 और ये बता दो 3 यहाँ पे आ गया, तो फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, 4 3 12 और ये 7 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 16 होना चाहिए। तो यानी 12 और ये 7 19 में से 3 को घटाएंगे तो इसका मतलब 16 होना चाहिए, यानी 16 इक्वल टू 16। यानी आप ये मान के चलिए ये सेकेंड ऑप्शन भी है, बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब दोस्त आपको यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, बोर्डमास, BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, है ना, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ये चीज रूल अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, पिक्चर एनालॉजी से प्रश्न दिया गया है, इनके साथ में जो रिलेशंस हैं, यही रिलेशंस आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो आप जैसा कि इस फिगर से इस फिगर में चेंजेस देख रहे हैं, ये जस्ट डार्क हो जाता है, ये जस्ट डार्क हो जाएगा। तो ये जस्ट अगर डार्क हो जाएगा तो आप ही बता दीजिए ए के अलावा और कोई भी आंसर नहीं आ सकता है। इसमें आपसे ये पूछा जाता है जो ऑड मैन आउट, यानी क्लासिफिकेशन को चूज करना है, इनमें से कौन से क्लासिफिकेशंस यानी ऑड मैन आउट है। अब देखो, ये 11 का स्क्वायर हो जाता है, ये 9 का स्क्वायर हो जाता है, ये 13 का स्क्वायर हो जाता है, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आंसर आप ए लगा देंगे, सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करें। हमसे कहता है इसमें ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग में RASH के लिए कोड दिया गया है 819118, ड्रॉन के लिए कोड दिया गया है ये, तो PALM के लिए कोड पूछा जा रहा है।
तो अब देखो आर की बात अगर आप करेंगे तो यहां जो कोड दिया गया है, जैसे RASH, इसके लिए कोड दिया गया हमसे 819118। इनके जो कोड दिए गए हैं, तो अब देखो आर का कोड है तो यहाँ पे 18 लिख दिया है, एक है तो एक लिख दिया गया है ना। एस का 19 तो यहाँ पे 19 लिख दिया गया, एच का 8 होता है तो एच लिख दिया गया। तो इसी तरीके से आपको एल एम का कोड निकालना है। तो P का वैल्यू 16, ए का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 12, एम का वैल्यू 13। इस प्रकार से 13, 12, 1, 16। तो 13, 12, 1, 16 यानी किस ऑप्शन में दिया गया है? ये ऑप्शन में, यानी बी आंसर आपका निकल जाएगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितने सरल प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। सही है दोस्त। अब देखिए आपसे कहता है इसमें जो रिलेशंस इसके बीच में जो चल रहा है वही रिलेशंस आपको अप्लाई करना है। तो 7 छा के 42, तो 5 छा के 30 नहीं हो रहा, 8 पंचे 40, न छा के 54 है ना, 6 छा के 36, ये ऑप्शंस नहीं चल रहा है, ये लॉजिक है ना। तो अब आप ये बता दो, इसका मतलब यहां पे 7 एक कम मल्टीप्लाई किया गया है ना, 8। अब देखो 7 है तो इसको 6 से गुना किया गया है, यानी एक कम से मल्टीप्लाई किया गया। 7 छा के 42 आ जाता है, 7 6 जा 42 आ जाता है। तो 5 एक कम कर देंगे, 5 के 20 नहीं है, 8 से एक कम कर देंगे, 8 7 जा 56, यानी ये ऑप्शन आप देख लो। यानी इनके बीच का जो रिलेशंस है वही रिलेशंस किसके साथ में हम स्थापित कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए बस कार ब्रेक, ये आपसे पूछा जाता है किस ऑप्शन के साथ में आप जाएंगे। तो ब्रेक की बात अगर आप करेंगे तो इसको मान लीजिए आप ब्रेक, यानी ये मान लिया आपने ब्रेक को। ये बस में भी होता है और ये कार में भी होता है, यानी ए के अलावा ऑथेंटिक फिगर और कोई हो ही नहीं सकता है। तो आंसर आप ए लगा दीजिए इसमें। सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात अगर आप करेंगे तो क्या बोलता है हमसे, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल्स, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए। सही है जी। देखिए इस प्रश्न को क्या बोलता है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए मिहिर ने कहा, मिहिर कह रहा है मेरे दादाजी के इकलौती संतान है। मेरे दादाजी यानी कि ये मेरे दादाजी हो गए, यानी पिता के पिता। अब देखो एक लड़की को इशारा करते हुए मिहिर ने कहा मेरे दादाजी के इकलौती संतान की वह इकलौती बेटी है, इकलौती संतान की वह इकलौती बेटी है। तो लड़की का मिहिर के साथ में क्या संबंध होगा? तो आंसर आप सी लगा देंगे, सिस्टर। सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करें। आपसे कहता है इसमें क्या सीरीज चल रहा है। अब देखो इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें 8 ऐड हो रहा है, 8 7 15, इसमें 12 ऐड हो रहा है, ठीक है, इसमें 20 ऐड हो रहा है। अब देखो 4 8 4 12 8। तो अब आप ये बता दो इसमें जो ऐड होना है, तो इसमें ऐड होना है यानी 20 में 12 को जोड़ देंगे यानी 32, यानी कि आप ये बता दो यानी कि यहाँ पे 32 ऐड होगा। तो 7 और 2 9 और 4 3 7, यानी 79 आएंगे, और 79 ऑलरेडी गिवन है बी ऑप्शन में, तो आंसर बी आ जाएगा। सही है। चलिए ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, क्या बोलता है, मेमोरी एमेसिया, यानी शॉर्ट मेमोरी को हम एमेसिया बीमारी का आप इसको नाम देते हैं। तो इसी तरीके से आपसे यहां पे ये पूछे जा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे ये बता दो इस क्वेश्चंस में जो आप यहाँ पे आंसर देंगे, तो आंसर क्या देंगे यहाँ पे, विजन ब्लाइंडनेस, ये रिलेशन सेम है, ठीक है। डी ऑप्शन के साथ में आप यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देखिए आपके सामने क्या बोलता है, कहता है ये फिगर एज इट इज किस ऑप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, यानी बिना चेंज किए हुए आप ये किस ऑप्शन में ये आंसर आप लगा सकते हैं, ये आपसे पूछा जाता है जी।
है ना। ये ऐसा मिलता जुलता किस ऑप्शन में, ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। जरा आप लोग भी सोचिए। है ना। तो हमें नहीं लगता है जो इस तरीके के ऑप्शंस की बात अगर आप करेंगे तो ये ऑप्शंस हमें सी के अलावा किसी ऑप्शन में आंसर, सी आंसर इसका लगाएंगे आप। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने जो दिया गया है, अगला प्रश्न आपके सामने ये डाइस दिया गया है। कहता है 4 के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा। इसमें 4 के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा। तो भाई आप ही बता दो ये कौन सा डाइस है। 6 और 1 7 यानी सामान्य पासा हो गया। यानी डाइस दो प्रकार का, एक स्टैंडर्ड डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस तो इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाएगा तो जिस किसी में पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो जाता है तो वो सामान्य पासा, मानक पासा हो जाता है, यानी स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है। स्टैंडर्ड डाइस, और स्टैंडर्ड डाइस में किसी नंबर में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाएगा वही आंसर हो जाता है। सही है। तो 4 हो तो उसके में क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब देख लो 3 ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं सिर्फ पे 4 हो तो शीर्ष पर कौन सा अंक आएगा। 2 पोजिशंस ऑफ द डाइस आर शोन, व्हेन द 4 इज बॉटम देन व्हाट विल बी ऑन द टॉप। 6 और 1 7 हो गया। 3 2 1 का 1, 3 का 5, 2 का 6। बेटा 3 ही आंसर होगा, इसमें कुछ मिसप्रिंट आप ये मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि रूल हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना। जैसे अब आप 6 और 1 7 यानी मानक पासा में, सॉरी, चलिए मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आप ये मान के चलो, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जो पासा है ये सामान्य पासा हो जाता है। कौन सा पासा हो जाता है, ये सामान्य पासा हो जाता है। तो सामान्य पासा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 और 1 7 हो गया। तो अब ये बता दो इन क्वेश्चन को जो आंसर आप निकालेंगे तो 1 और 1 कॉमन है, तो 1 2 3 1 2 3 और 1 5 6 ऐसे घुमा दीजिए। अगर ऐसे घुमाते हैं तो आपके सामने सिचुएशन क्या बनता है, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 आपने लिख दिया, यहाँ पे बनता है 1 6 5 1 6 5। दोस्त अब ये बता दो 2 का अपोजिट सरफेस पे 6, 3 का 5, 1 का 1 होगा नहीं, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 1 के विपरीत सतह पे क्या जाएंगे 4, तो यानी 4 के अपोजिट सरफेस पे क्या जाएगा 1, यानी आंसर क्या जाएगा ए। आंसर क्या जाएगा ए। सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछता है हमसे। इसमें कहता है ये जो लेटर्स हैं ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस इसमें चल रहा है ना। तो देखो बी सी डी ई यानी +2 चल रहा है, ई एफ जी एच, बी सी डी ई यानी +3, ई एफ जी एच यानी +3, एच आई जे के यानी +3। अब देखो ए बी सी डी एफ जी, यही लॉजिक हमें लगता है ये पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। एल एम एन, तो इसमें भी 2 का गया +2 चल रहा है। ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, तो आप ये बता दो इसमें अगर लॉजिक लगाना हो तो हम किस ऑप्शन में लॉजिक लगाएंगे, आंसर डी हो जाएगा। सही है जी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आप देख लीजिए। इसमें जो लॉजिक आपका चल रहा है ना, क्यू आर, इस हिसाब से अगर आप यहां पे लॉजिक अगर आप देखना चाहते हैं, क्यू आर क्यू पी पी, क्यू आर अगर यहां पे आर रख दिया हमने, क्यू आर क्यू पी क्यू क्यू, है ना। चलिए क्यू आर, फिर ये आ जाएगा क्यू आर क्यू क्यू, आर क्यू क्यू किस ऑप्शन में दिया गया है, आर क्यू क्यू पी आर। आप ये बता दो इस हिसाब से अगर आप लॉजिक आप यहां पे देख पा रहे हैं तो ये ऑप्शंस के साथ में आप जा सकते हैं, आंसर सी हो जाएगा।
है ना। तो इस प्रकार के मैं आपके सामने टॉपिक इंट्रोड्यूस कराते हुए और भी क्वेश्चन से लेके आऊँगा। तो आज के क्लास में यहीं तक। ओके, थैंक यू।